नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसलिए हमारे सभी व्यूअर्स को और पूरे देश को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था। इसलिए हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 26 जनवरी इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि 26 जनवरी को ही सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था और 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर भारत की आज़ादी तक 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त तक को, तब से 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने की परंपरा 1950 से पड़ी। तो दोस्तों, हर 26 जनवरी को या गणतंत्र दिवस को लोगों में कुछ संशय होता है कि क्या गणतंत्र और लोकतंत्र, क्योंकि भारत को गणतंत्र भी बोला जाता है और लोकतंत्र भी बोला जाता है, तो एक सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। एक थोड़ा सा समस्या होती है। कई लोग तो ये जानते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही है, लेकिन दोस्तों गणतंत्र और लोकतंत्र में बहुत अंतर होता है। वह अंतर क्या है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या है अंतर और हमारा देश वास्तव में क्या है, गणतंत्र है कि लोकतंत्र है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखा जाए कि जो गणतंत्र होता है जिसको कि हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं, और जो लोकतंत्र होता है जिसको कि हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये दोनों ही शासन प्रणाली से संबंधित अवधारणा है। यानी कि दोनों अवधारणाएं किससे संबंधित है? शासन प्रणाली से। लेकिन उनके अर्थ और स्वरूप में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए गणतंत्र की यानी कि रिपब्लिक की, तो गणतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश का सर्वोच्च प्रमुख, जो भी प्रेसिडेंट, हमारे संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, न कि यह पद वंशानुगत होता है। जैसे कि कई सारे देशों में जो सर्वोच्च पद होता है किसी भी देश का वह वंशानुगत होता है। जैसे कि अब ब्रिटेन की बात करें, आप चीन की बात करें, सॉरी चीन की बात नहीं की जा सकती है, ब्रिटेन की बात करें या फिर अन्य कई सारे देशों की, तो वहाँ पे एक वंशानुगत, यानी कि जब वो सर्वोच्च हटेगा तो उसके स्थान पे उसी घर से संबंधित कोई व्यक्ति सर्वोच्चता के पद पे पुनः जाएगा। किंतु गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं और ये सांसद और विधायक डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुन के आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का पद अप्रत्याशित होता है, मतलब कि ये अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, लेकिन एक तरीके से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह वंशानुगत नहीं होता है और इसमें नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता संविधान के द्वारा सुरक्षित की जाती है। यानी कि जो गणतंत्र होता है यह शासन का संचालन संविधान के अनुसार होता है, जैसा कि भारत में। और गणतंत्र में कानून और संविधान ही सर्वोपरि होता है, न कि कोई पद। यानी कि कानून और संविधान ही इसमें सर्वोपरि होता है गणतंत्र में, न कि कोई पद सर्वोपरि होता है। जैसे कि भारत, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि ये गणराज्य हैं। अब बात करें इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की, तो गणतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वह होती है देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, जैसे कि राजा या रानी वाला प्रचलन यहाँ पे नहीं चलता है। दूसरा, संविधान द्वारा नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि जैसे हमारे देश में सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी तरह गणतंत्र में संविधान के द्वारा नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं एवं सरकार का गठन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जैसे कि हमारी शासन व्यवस्था जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख हमारा कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है, किंतु जो मुख्य
कार्य संचालन होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो प्रधानमंत्री के नाम से गठित होता है। तो सरकार का गठन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से होता है। यह गणतंत्र की विशेषता है। अब आइए हम देखते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है। अगर बात की जाए लोकतंत्र की, तो डेमोक्रेटिक, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में का अर्थ होता है जनता के द्वारा चुना गया, यानी कि ये जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है लोकतंत्र का मतलब। और इसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। एवं अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ जनता सीधे फैसला देती है, जैसे कि प्रधानमंत्री के पीएम के चुनाव में, पीएम में सांसदों का और सीएम इन दोनों का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए सांसदी का आपका चुनाव होता है और मुख्यमंत्री के लिए आपका विधायकी का चुनाव होता है, जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के गए हैं। जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन करती है, तो जनता ही शासन करेगी लेकिन प्रतिनिधि को चुन के, यानी कि ये दो प्रकार का होता है। अब इसकी कुछ और विशेषता देखी जाए तो जो इसकी मुख्य विशेषता होती है लोकतंत्र की, वह होती है सत्ता जनता के हाथ में होती है। बिल्कुल सही। चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है, जैसा कि भारत में या अन्य बहुत सारे देशों में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे चुनाव जो भी पार्टी लड़ती है, जिनको बहुमत मिलता है वही सरकार बनाती है। तो बहुमत, या फिर संसद में भी अगर कोई विधेयक पास होता है तो बहुमत के आधार पर ही वह विधेयक पास किया जाता है। एवं सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त है, यानी कि सभी नागरिक अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और भारत में यह है 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है। तो अब इन दोनों को देखने के बाद क्या चीज़ें समझ में आती है कि भारत क्या है, गणतंत्र कि लोकतंत्र। तो दोस्तों, भारत न तो गणतंत्र है न ही लोकतंत्र है, बल्कि भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र, यानी कि दोनों विशेषताएं यहाँ पे मौजूद है। इसलिए भारत कैसा देश है, गणतांत्रिक लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर को भली बात ही समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।